फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर बारूद से पटाखे कैसे बनाए जाते हैं? क्यों इन्हें बनाने वाले वर्कर्स को जान को हथेली में रखकर ये काम करना पड़ता है? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इनकी क्या मजबूरी होती है और इन पटाखों में ऐसा क्या होता है जिसकी तेज आवाज से हमारे कान फट जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि पटाखे ये फैक्ट्री में किन हालातों में तैयार होते हैं और क्या कोई इन्हें घर पर बना सकता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये पटाखे कितने खतरनाक होते हैं। क्या सच में ये किसी को मिनटों में उड़ा सकते हैं? बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हमारी इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है 12 शॉट या फिर यूं कहें स्काई फायर का। जी हाँ दोस्तों, सूखी आवाज के साथ दिवाली के रंगीन मौसम को रोशनी से जगमगा देने वाले 12 शॉट वाले पटाखों को बनाने के लिए पहले तो कार्डबोर्ड के बंडल को छोटे छोटे पीस में काटकर उनका रोल बनाया जाता है। अब इन रोल को धूप में सुखाकर एक मोटे रोल में इन्हीं 12 रोल्स को चिपकाकर रबड़ लगाई जाती है ताकि ये भूल से भी एक दूसरे से अलग न हो सके। आगे इनमें छोटे छोटे होल करके फ्यूज को सेट किया जाता है और फिर इन्हें एक अलग फ्यूज से सेट कर दिया जाता है। अंत में दोस्तों बारी आती है इसमें बारूद यानी कि गन पाउडर भरने की। ये काम खत्म होने के बाद इसमें ब्लैक बॉल को डाला जाता है ताकि जब भी आसमान को छुए तो रोशन कर देने वाली चिंगारी के साथ आवाज भी निकल सके। इतना होने के बाद इन्हें कार्डबोर्ड प्लग से बंद कर दिया जाता है और फिर इन्हें एक सर्कुलर पेपर पर चिपका दिया जाता है जिससे ये सभी शॉट्स कर हो जाते हैं और पानी के कवर लगाकर कुछ इस तरीके से बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। सुतली बम दोस्तों, सुतली बम दिवाली के मौके पर उन खतरनाक पटाखे में शुमार होता है जिसके एक हल्के से धमाके से न सिर्फ गली गली में सन्नाटा पसर जाता है बल्कि उतना आनंद भी आता है और इसलिए उन्हें दिवाली की शान कहा जाता है। फैक्ट्री में इन सुतली बमों को बनाने के लिए एक स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड को लिया जाता है, उसमें गन पाउडर यानी कि बारूद को भर लिया जाता है और फिर इन्हें बंद कर दिया जाता है। अब इस पर सुतली लपेटी जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि आखिर इस सुतली को लपेटा क्यों जाता है तो आपको बता दें कि इस सुतली को लपेटने का कारण होता है इन डब्बों पर प्रेशर का बढ़ना, क्योंकि ब्लास्ट के टाइम पर इस सुतली के चलते आवाज और भी विस्फोटक हो जाती है। कुछ इस तरह से इन्हें बनाकर धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब इस पर एक बार ये सूख जाते हैं तो इन्हें दोबारा से हरे रंग में रंग कर फिर से सुखाया जाता है। इसके बाद इन पर छेद किया जाता है जिससे ट्रिगर को लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है और फिर एक लेबल लगाकर इन्हें पैक करके कोहराम बचाने के लिए बाजार में उतार दिया जाता है। अब बारी आती है चक्री की। यकीनन बचपन के दिनों में आपने भी चक्री के रंग बिरंगे इशारों के साथ खूब उछल कूद लगाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन्हें बनाया कैसे जाता है? वेल तो दोस्तों आपको बता दें कि इन चक्रियों को बनाने के लिए एक खास तरह के पेपर के बंडल को मशीन में डाला जाता है जिन पर ऑलरेडी चक्री का ऊपरी हिस्सा प्रिंट होता है। फिर इसी ऊपरी हिस्से को गोलाकार में काटकर बाहर निकाल लिया जाता है और इनके अंदर के हिस्से को तैयार करने के लिए पेपर के छोटे छोटे ट्यूब को एक बंडल बनाकर उसमें बारूद को भरकर रखा जाता है। आगे इन ट्यूब को कंपनी का खास लोगो लगाया जाता है और एक सांचे में रखकर इन्हें लकड़ी के मदद से रोल किया जाता है। बस फिर क्या हो गई आपको अपने साथ घुमा देने वाली ये चक्री तैयार। अब जरूरत है तो बस इन्हें पैक करने की, जहाँ पर उनके दोनों सिरों को स्टिकर लगाकर एक डब्बे में पैक करके मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। चक्री के बाद अब बात करते हैं रॉकेट की, जिससे सुलगाते ही आसमान जगमगा जाता है। वेल दोस्तों, इन्हें तैयार करने के लिए कार्डबोर्ड शीट से एक मशीन के द्वारा छोटे छोटे ट्यूब बनाए जाते हैं। फिर इन्हें गन पाउडर डालकर धूप में सुखाया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो इनमें एक खास तरह का फ्यूज लगाकर इसके ऊपर एक लाल कलर का पेपर पेस्ट लगा दिया जाता है। इसके बाद इनके अंदर ब्लैक बॉल डाला जाता है ताकि आसमान में जाकर आवाज कर सके। साथ ही इसमें एक लकड़ी को अटैच करके कंपनी के स्टिकर को भी लगाया जाता है और बॉक्स में रखकर इन्हें पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका ये रॉकेट तैयार हो जाता है। अनार दोस्तों, फैक्ट्री में अनार को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बाहरी हिस्से को बनाना पड़ता है, जिसके लिए मशीन में कार्डबोर्ड शीट को डाला जाता है और कुछ इस तरीके से दिखने वाला कार्डबोर्ड का ये बाहरी हिस्सा रेडी हो जाता है। आप इसके अंदर बारूद को भरकर कार्डबोर्ड प्लग और थोड़ी सी मिट्टी की मदद से जाम कर दिया जाता है। अब फ्यूज पर एक खास तरह का पेस्ट को लगाकर अनार के अंदर डालते हैं और थोड़ा फैशनेबल रखने के लिए इसके ऊपर एक रेड पेपर को रैप करके कंपनी के स्टिकर के साथ चिपका दिया जाता है और आखिर में इनकी पैकिंग करके आपका ये अनार कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। खैर ये तो हो गई अनार की बात। चलिए अब लगे हाथों आपको चटाई बम के भी मेकिंग प्रोसेस से भी रूबरू करवाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। छोटी मोटी पार्टी से लेकर नेताजी की रैली तक में उसे यूज किए जाने वाले स्पेशल बम को बनाना कहीं से भी बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े लाल कलर के कुछ इस तरीके से दिखने वाले पेपर को मशीन में डालकर रोल किया जाता है और फिर इन्हें एक कटर की मदद से छोटे छोटे ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये खोखे कुछ इस तरह से लाल लाल दिखाई पड़ते हैं जिनके अंदर बारूद भराई का काम होता है। इन दौरान इन्हें कंप्रेस भी किया जाता है ताकि चलाते समय ये दुगनी आवाज दे सके। अब बारी आती है इनके अंदर लगाने वाले ट्रिगर की, जैसे बनाने के लिए एक पतले कागज रोल में थोड़ा सा गन पाउडर भर के उस छोटे छोटे टुकड़े को काट लिया जाता है और उसके बाद इन ट्रिगर को इस रेड रोल में डाल दिया जाता है और इन्हें इस तरीके से दिखने वाले एक सांचे में डालकर उसके नीचे मिट्टी का एक लेप लगा दिया जाता है ताकि बारूद गिरे ना। अब इस सांचे को धूप में थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में जब ये सूख जाते हैं तो एक कर्मचारी इन सभी को सांचे से निकालकर उनकी लड़ी बनाने के लिए लग जाता है और उसके बाद इन लड़ियों को रोल करके और फिर पैक करके बाजार में सेल किया जाता है। आखिरी में बात करते हैं फुलझड़ी की। जी हाँ, दिवाली के मौके का वो छोटा सा अफसाना जिसके बिना तो शायद ही ये प्यारा सा फेस्टिवल मुमकिन हो। दिवाली के मौके पर ये छोटा सा लेकिन सेफ पटाखा तैयार करने के लिए कारखाने में तांबे की पतली पतली स्टिक को कुछ इस अंदाज में लकड़ी के इस सांचे में फिट किया जाता है और फिर एक दूसरी लकड़ी के डंडे से इन्हें टाइट कर दिया जाता है। इस तरह एक नहीं सैकड़ों स्टिक को लेकर लकड़ी में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद बारूद से इनकी कोटिंग की
जाती है, जिसके लिए लकड़ी के इन साँचों को एक बारूद के पेस्ट में कुछ इस तरह डुबा दिया जाता है और फिर इन्हें निकाल कर थोड़े समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें फिर से दोबारा बारूद के उस पेस्ट में डुबाया जाता है ताकि बारूद की एक मोटी परत इनसे चिपक सके और ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी दे सके। इस प्रक्रिया के बाद इन्हें दोबारा धूप में सुखाया जाता है और इसके बाद इन फुलझड़ियों को चमकदार बनाने के लिए इन पर मैग्नीशियम के पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिसके कुछ समय बाद ये बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें एक डिब्बे में पैक करके आप तक सही सलामत पहुंचा दिया जाता है ताकि सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही नहीं बल्कि हर कोई इन्हें जलाकर सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाओं के साथ स्टोरी लगा सके। क्यों, सही कहा ना? वैसे आपको इनमें से कौन से पटाखे सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।